ये रुचि नाम के प्रजापति को व्याधि गई। प्रसूति ये महाराजा दक्ष को व्याही गई, जो कालांतर में कनखल के राजा बने, जिनके गर्भ का माध्यम लेकर के भवानी उमा सती बनकर प्रकट हुई, शिव जी को व्याही गई। थोड़ा सा अपराध किया सती जी ने, जिसमें भगवान श्री राम नर लीला करते थे। सीता का अपहरण हो चुका था, सीता की खोज कर रहे थे। तब सती और शिव दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर बढ़ रहे थे, दंडकारण्य से होकर निकले। सती को भ्रम हुआ, यद्यपि शिव जी ने समझाया लेकिन मानी नहीं। सीता बनकर प्रभु की परीक्षा ले, इस अपराध के कारण शिव जी ने सती का त्याग कर दिया। पिता के त्याग में जाकर जल गई और फिर पार्वती बनकर महाराज हिमांचल के यहाँ प्रकट हुई। पुनः शिव जी को ब्याही। प्रसूति की बेटी, प्रसूति मनु की, सबसे जो छोटी है उसका नाम है देवहूति। देवहूति का अर्थ है देवताओं को बुलाने वाली आहुति। जिस आहुति से देवता आ जाए उसका नाम है देवहूति। देवहूति विवाह महाराज ने इनके लिए घर घर ढूंढा। करदम नाम के एक ऋषि है। करदम का अर्थ है जितेंद्रिय, जिसने अपने इंद्रियों पर विजय पाई है, उसको कहते हैं करदम। करदम योग्य लगे देवहूति के, कहा कि महाराज आप मेरी पुत्री का हाथ स्वीकार करें। करदम ने कहा हाँ स्वीकार कर लें, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? एक पुत्र होने के बाद में मैं पुनः संन्यास ले लूंगा। मनु जी ने कहा मैं घर परिवार में विचार करके निर्णय देता हूं। घर परिवार में विचार देवहूति से पूछा गया। देवहूति ने कहा कि पिताजी मुझे ऐसा ही पति चाहिए जिसकी आसक्ति संसार में ना हो, संसार से विरक्ति हो और परमात्मा में आसक्ति, प्रभु भक्त, जितेंद्रिय। और फिर मनु जी महाराज ने देवहूति करदम ऋषि को दे दी। करदम को गए, समय बीता। देवहूति जी ने एक के बाद एक 9 कन्याओं को जन्म दिया। देवहूति क्रम से 9 कन्याएं। करदम जी एकांत में बैठे थे, विचार
किया हो। मैंने कहा था एक संतान हो जाएगी मैं विरक्त हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ तो 9 पुत्रियां हो गई और मैं गृहस्थ बंधन में प्राप्त, इस बंधन को मुझे खोल देना चाहिए। अपने आत्म उद्धार का भी तो कुछ यत्न करना चाहिए। ये ठीक नहीं है कि मैं जकड़ा मुक्ति का अपने यत्न कर ले, अब थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर, अब थोड़ा थोड़ा हरि का मुक्ति का कोई